श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी हथेली को देखकर यह जानेंगे कि हमारे अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार हों या मित्र हों, ये हमें कैसे बाधा पहुंचाते हैं, कैसे हानि, कैसे हमें कष्ट देते हैं। क्या हमारे हाथों पर ऐसी रेखा पाई जाती है? आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, महिलाओं को अपना बायां और पुरुषों को अपना दायां हथेली देखनी है। और इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जिनके हाथों में शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा भाग्य रेखा को काट दे, ये आपका शुक्र क्षेत्र है, ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये चंद्र क्षेत्र होता है। और ये बुध का पर्वत, सूर्य का पर्वत, शनि का पर्वत और गुरु बृहस्पति का पर्वत, ये मंगल का क्षेत्र और ये मंगल का क्षेत्र, दो मंगल का क्षेत्र। तो हम आज जानेंगे कि यहाँ से शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा अगर भाग्य रेखा को ऐसे जाके काट दे, ये आपका शुक्र क्षेत्र हुआ। यहाँ से तो यहाँ से कोई रेखा भाग्य रेखा को ऐसे काट अगर देती है तो आप जान लीजिए कि आपके जो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, आपके द्वारा किए जा रहे कोई भी विकासोन्मुख कार्य हो उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। और यही रेखा ये बढ़ के यहाँ मान लीजिए आपका ये सूर्य की रेखा एक है और इसको जाकर यहाँ सूर्य की रेखा पर ऐसे अगर यहाँ चली जाए, ये सूर्य की रेखा को काट के आगे बढ़ जाए तो निश्चित हो जाता है कि आपके सगे संबंधी आपको हानि पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। यही रेखा अगर यहां शुक्र क्षेत्र से यही रेखा निकली और ये ऐसे करके हृदय रेखा पर, भाग्य रेखा को काटती हुई हृदय रेखा पर ऐसे पहुंच गई, या यहां ये जो मस्तक रेखा आप देख रहे हैं और ये भाग्य रेखा, इसका जो ये मिलन संधि आप देख रहे हैं, ये इस स्पॉट पर बिंदु हो गया या नक्षत्र हो गया। तीन ऑप्शन इसमें आए कि एक शुक्र क्षेत्र से रेखा निकलकर कोई हृदय रेखा पर चली जाए, या मस्तक रेखा पर यहाँ पर बिंदु हो, या यहाँ पर स्टार हो, तो इसको काटते हुए आगे बढ़ जाए तो आपके हर कार्य में आपके सगे संबंधी रोड़े अटकाएंगे, आपको परेशान करेंगे, जिससे आपका उनके कारण आपको हृदय रोग हो सकता है, मस्तिष्क रोग हो सकता है। यहाँ अगर है तो हृदय रोग, यहाँ अगर है तो मस्तिष्क रोग। यानी कि ये मस्तक रेखा पर ऐसे पहुंच गई, यहाँ पर बिंदु है या नक्षत्र है तो बाधा तो आपको सगे संबंधी उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। ये मस्तिष्क रेखा और ये यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर चली जाती है शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा, और यहाँ पर स्टार या बिंदु। और अगर ये यहाँ तक चली जाती है तो यहाँ पर हृदय रोग, यहाँ पर मस्तिष्क रोग, यानी कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे अपने ही रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या दोस्तों के कारण। रातों की नींद आपकी हराम हो सकती है। अब है कि हृदय रेखा, ये आपका हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। हृदय रेखा से कोई शाखा रेखा गुरु क्षेत्र को पार करके तर्जनी अंगुली के मूल तक, यहाँ तक जो आपका ये अंगुली प्रारंभ होती है, यहाँ तक अगर यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकलकर, ऐसे हृदय रेखा से ऐसे निकलकर और ऐसे एकदम जड़ तक चली जाए, यहाँ तक ये रेखा आपको, जैसे ये हृदय रेखा है और यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकलकर इसके मूल तक चली जाए, यहाँ इस जड़ तक, तो व्यक्ति को अपने ही लोगों से कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये आपका प्रथम मंगल क्षेत्र है। यहाँ ये आपकी हृदय रेखा है, इसके नीचे ये मंगल क्षेत्र होता है, प्रथम मंगल क्षेत्र, और ये द्वितीय मंगल क्षेत्र होता है यहाँ जीवन रेखा के नीचे, यहाँ ये, और ये आपका प्रथम मंगल क्षेत्र होता है। तो प्रथम मंगल क्षेत्र पर जो आड़ी रेखा इस तरह से खड़ी हो तो ये रेखाएं शत्रुओं की रेखाएं होती है। जैसे ये आपका हृदय रेखा है
इसके नीचे मैंने बताया तो ऐसे कोई रेखा 1 2 3 4 ऐसे इस तरह यहाँ पर आपको देखनी है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के ठीक इस बीच में, कि आड़ी रेखा तो नहीं है। तो जितनी भी आपकी आड़ी रेखाएं यहाँ हैं उतने ही शत्रु आपके हैं, उतने ही सगे रिश्तेदार आपको बाधा पहुंचाएंगे। यह अलग बात है कि यदि यह रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श नहीं करे, जैसे ये रेखा निकली यहाँ पर और ये भाग्य रेखा को, इसको, ये जो भाग्य रेखा है इसको स्पर्श नहीं करे, तब तो थोड़ी सी बात बनती है कि शत्रु उतना हानि आपको या रिश्तेदार नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई रेखा इसमें भाग्य रेखा में ऐसे मिल जाती है तो निश्चय है कि वह शत्रु आपको, जितनी रेखाएं हैं, जितने स्पर्श रेखाएं करे उतने शत्रु या मित्र आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात कि दाहिने हाथ की अंगुलियों के द्वितीय पर्व पर, यहाँ पर ये द्वितीय पर्व है, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व, ऐसे ये द्वितीय पर्व पर जो खड़ी रेखा होती है, यहाँ यहाँ 2 3 जो भी है, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं शत्रुओं की रेखाएं मानी गई है। ये जितनी रेखाएं होते हैं हाथों पर, आप देख लीजिए कि द्वितीय पोर पर ये जितनी भी रेखाएं होंगी उतनी शत्रु होंगे। यहाँ इस पोर पर, इस पोर पर। लेकिन अगर यही आपके बाएं हथेली में हो, अगर हो, यहाँ पर हो, तो आपको उन शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे आपके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, ये हानि नहीं पहुंचाएंगे, इनसे आपको सुख प्राप्त होगा। मैंने कई हाथों में इसका परीक्षण किया है और मैंने पाया है और मैंने पूछा है, उन्होंने बतलाया है। लेकिन अगर यही द्वितीय मंगल क्षेत्र पर यहाँ हो, ये आपका द्वितीय मंगल क्षेत्र है, ऐसे अब देखिए ये छोटी छोटी रेखाएं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ अगर यहाँ पर हो तो आप निश्चय जानिए कि ये जीवन रेखा को काट रही है और ये द्वितीय मंगल क्षेत्र पर है। तो आपको निश्चित रूप से अपने सगे संबंधियों, मित्रों, घर वालों के विरोध का सामना करना ही करना पड़ेगा। हाँ, प्रथम मंगल क्षेत्र पर अगर ऐसा होता है तो आपके बाहरी लोगों से विरोध का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह आपने जाना कि हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर मित्र हमें हानि पहुंचाएंगे या नहीं, बाधा उत्पन्न करेंगे या नहीं, अपनी हथेली से आप देखकर जान सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।